यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, और मैं जानता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, हम भी सफल होना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति, छोटे से छोटा और बूढ़े से बूढ़ा, हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़े। और यदि आपके मन में भी ये बात है कि मैं भी सफल हो जाऊं, तो आज मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा। आज यदि आपने इस बात को फॉलो कर लिया, मेरा विश्वास है कि आप निश्चय अपने जीवन में सफल होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया। इस सफलता की कुंज को प्रभु यीशु मसीह ने बताया, और जिस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो 100% सत्य होती है। और बहुत सारे लोगों के जीवनों में यह देखा गया कि जब उन्होंने इस बात को फॉलो किया तो वे सफलता की ओर बढ़ते चले गए। आज यदि हम भी आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो यदि आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने जीवन में सफलता को पाना, तो आज इस वचन पे ध्यान दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 4 और 5 पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहे और मैं तुम में, तो जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जिस प्रकार से एक डाली दाखलता में बनी रहती है, एक टहनी अपने तने से चिपकी रहती है, बनी रहती है उस पे, तब वो फलवंत होती है। और यदि वो उसमें बनी न रहे तो वो फलवंत नहीं हो सकती, वो उसी समय सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। 5 पद में लिखा है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहे तो तुम अत्यधिक फलवंत होगे, तुम बढ़ते चले जाओगे, तुम पर बहुत सारे फल लगेंगे, बहुत सारे फूल लगेंगे, बहुत सारे पत्ते लगेंगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। परंतु यदि तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह इस टिप्स को देते हैं सफलता के लिए। इसे मैं सफलता ही कहूंगा। फलवंत होना मीन्स सफल होना है अपने जीवन में। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ में बने रहो। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जिसे बताया है कि मुझ में बने रहो। तो आपको क्या करना है? यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। आपको उसमें चिपके रहना है। एक तरीके से आपको उससे अलग नहीं होना है। आप कैसे उसमें बने रह सकते हैं? आप उसमें बने रह सकते हैं उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। और उसकी आज्ञा कोई बड़ी नहीं, उसकी आज्ञा है अपने समान अपने पड़ोसी से और अपने परमेश्वर से प्रेम रख, बस ये उसकी आज्ञा है। और यदि आप अपने जीवन में इस आज्ञा को पूरा करते हैं तो इसका मतलब आप उसमें बने हुए हैं। और जब आप उसमें बने हुए हैं तो निश्चय आप सफल होंगे, आप फलवंत होंगे। दूसरी बात, आपको परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना है, मनन करना है। और तीसरी बात, आपको प्रार्थना करना है। जब आप इस प्रकार से करते हैं, वचन, प्रार्थना और आज्ञा का पालन, तब आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह में चिपके हुए हैं, उसमें बने हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन कामों को करते हैं। यदि आप इन कामों को करते हैं तो आप आने वाले दिनों में अपने जीवन में सफलता को देखने जा रहे हैं। अपने जीवन में आप आशीषों को देखने जा रहे हैं। अपने जीवन में आप फलवंतता को देखने जा रहे हैं। इसलिए चाहे आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हैं, असफलताएं चाहे आपके जीवन में है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन यदि आप प्रभु में बने रहे, मेन बात है बने रहना। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहे तो आप सही समय पर कटनी को काटेंगे, आप सही समय पर फलवंत होंगे, आप सही समय पर आगे को बढ़ेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आपको सफल होना है तो आपको प्रभु में बने रहना है। और प्रभु में आप कैसे बने रह सकते हैं? उसके आज्ञा को मानने के द्वारा, वचन और प्रार्थना के द्वारा।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन से सामर्थ्य को पाया है और वचन की बातों को आपने सीखा है। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में बहुत तायत से कार्य करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवादी है परमेश्वर प्रभु कि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु और हमारे साथ में रहते हैं मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी अनगिनत भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए प्रभु जी, जो हमेशा आप हमारे जीवनों में बनाए रखते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवादी हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप पिता हमारे साथ में है। यीशु हम आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता। मेरे प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु, दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु तूने संभाला और प्रभु इस फेलोशिप में मेरे प्रभु हर एक के मन को तैयार किया प्रभु कि हर एक जन प्रभु जी इस फेलोशिप का हिस्सा बन सके। मैं धन्यवादी हूँ यीशु मसीह। सच में प्रभु जी आप बहुत अच्छे परमेश्वर है मेरे पिता, और हर समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं पिता। और जितने भी लोग तुझसे आज प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, मैं धन्यवादी हूँ प्रभु कि तूने हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जब आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु जो आप में बना होता है परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन वो बहुत फलवंत होता प्रभु, उसका जीवन परमेश्वर पिता प्रभु वो बढ़ोतरी को देखता है प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ आज से प्रभु जी आपके लोगों ने जब इस वचन को सुना है प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि वो तुझ में अबाइड होने पाए परमेश्वर पिता, तुझ में बने रहे प्रभु, तुझसे लिपटे रहे प्रभु जी, तेरी करीबी में रहे मेरे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब वचन से प्रभु हमने 3 बातों को सीखा प्रभु जी कि किस प्रकार प्रभु हम तुझ में बने रह सकते हैं। मैं दुआ करती प्रभु कि आज ये 3 बातें प्रभु तेरे वचन से जब इन लोगों ने सीखी हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, इन 3 बातों को इनके जीवन में मैं घोषणा करती हूँ पिता कि तेरे लोग प्रभु तेरे आज्ञा को मान सके पिता। तेरे लोग परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को पढ़कर उसे मेडिटेट करके अपने जीवन में प्रभु उसे होता हुआ देख सके और प्रभु ये प्रार्थना का जीवन इनका होने पाए। इन 3 बातों को प्रभु इनके जीवन के लिए हम मांगते प्रभु और कहते प्रभु कि इसके अनुसार परमेश्वर ये चलने पाए और प्रभु तुझ में बने रहे मेरे प्रभु जी। थैंक यू फादर प्रभु, एक अच्छा कनेक्शन प्रभु आप इनके जीवन में दे मेरे पिता। थैंक यू जीसस, यू आर द वंडरफुल लॉर्ड। आप बहुत भले हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और आज जितने भी लोग ने प्रभु अपनी विनतियों को आपके सम्मुख रखा है प्रभु, जब हालात बिगड़े हुए हैं प्रभु, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी दिक्कतें प्रभु इनके जीवन में स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि ये जब तुझ में बने हुए प्रभु तो प्रभु हर एक टेंशन हर एक परेशानियां प्रभु इनके जीवन से जाती रहे मेरे पिता और प्रभु ये तुझ में फलवंत होने पाए मेरे खुदावन। इनके फैमिली का हर एक प्रॉब्लम चला जाए यीशु के नाम से, हर एक निराशा चली जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार के कलेश चले जाओ यीशु के नाम से, एडिक्शन की बुरी लत बुरी आदतें इनके परिवार के सदस्यों के जीवन से चली जाए, हर प्रकार के नकारात्मक बातें इनके जीवन से चली जाए खुदावन। जो रात भर सो नहीं पाते, चिंतित और व्याकुल रहते प्रभु जी, खुदावन आप उन्हें तसल्ली भरी नींद दे परमेश्वर पिता। आज हर एक जन को प्रभु मीठी नींद से सुलाए प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा आज के दिन से भी बढ़कर करने पाए परमेश्वर। बुरे सपने, डरावने विचार, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाए प्रभु। आज जो बहुत ज्यादा डिप्रेस है मेरे प्रभु जी, किसी बात को सोचकर प्रभु जब इनके साथ में बुरा बर्ताव किया गया प्रभु, आज बहुत कुछ प्रभु इनके साथ में हुआ प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आप अपनी शांति को इनके मन में दे प्रभु और उन बातों को भुलाने में मदद करे प्रभु और तुझ में बने रहने में सहायता करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी शांति, तेरा आनंद प्रभु, तेरी तसल्ली, तेरा चैन प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु जी। आज बहुत से लोग प्रभु बीमारी में, दर्द, तकलीफ, घाव और चोट में है प्रभु, हॉस्पिटल में है खुदावन। मैं प्रार्थना करती खुदा हर एक बीमार व्यक्ति के लिए जो इस समय बीमारी के बिस्तर में है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा प्रभु। आज जितने भी लोग बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं प्रभु, वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हैं खुदावन, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा खुदावन आज उनके शरीर चंगे हो जाए, वो बिल्कुल भले चंगे स्वस्थ हो यीशु नासरी के नाम से, उनका शरीर प्रभु प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद करते हर एक रोग
हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर एक बीमारी इनके शरीर से चली जाए। छोटे बच्चों के शरीर से हर एक एलर्जी इसी वक्त चली जाए। हर एक रोग उनके शरीर से चला जाए। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, खुदावन यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो। जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस, इनके हार्मोन्स बैलेंस हो। शुगर, बीपी की बीमारी नॉर्मल हो यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु इनका बीपी एंड शुगर लेवल नॉर्मल हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिन्हें ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, गुप्त रोग है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, इसी वक्त प्रभु उनके शरीर से ये सारे रोगों को हम नष्ट करते हैं। हर प्रकार की सिस्ट प्रभु यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। प्रभु गांठे यीशु के नाम से नष्ट हो, रसोलियां नष्ट हो यीशु के नाम से, पथरियां नष्ट हो यीशु के नाम से, ओवरी में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से नष्ट हो। धन्यवाद करते पिता, तूने छुआ और चंगा किया। और आज की इस सुंदर शाम में प्रभु हर एक को प्रभु आपके वचन के अनुसार उनके जीवन में होने दे पिता, ताकि वो तुझ में बने रहें और वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत हो। पिता जो जॉबलेस है खुदावन आप उन्हें जॉब दे, संतान की आशीष दे प्रभु, घर की आशीष दे प्रभु, और जो कुछ ये अपने जीवन में करना चाहते अपने लक्ष्य तक पहुंचने में इनकी सहायता करें। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं खुदावन, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं खुदावन, बुद्धि दे पिता और सफलता दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सब की विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।